यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हाथरस कांड में प्रदर्शन के नाम पर दंगों की साजिश की तलाश कर रही जांच टीम के हाथों जो सुराग लगा है, उसने हवाला कारोबार के खेल से अब पर्दा उठा दिया है, जिसके तार देश के बाहर म्यांमार से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथरस कांड की कर रही ईडी जांच। खुलकर आ गया एक बड़ा राज। म्यांमार से जुड़े हैं मामले के तार। धड़ल्ले से चल रहा हवाला कारोबार। हाथरस कांड को लेकर जहां एक और न्याय की लड़ाई के नाम पर सियासत जारी है, तो वहीं इस मामले की आड़ में दंगे भड़काने के सबूत खुफिया एजेंसी के हाथ लगे, जिसके बाद सक्रिय हुई प्रवर्तन निदेशालय की टीम। और जब एक एक कर परतें उधेड़ी गईं, तो खुलकर आ गया वो राज जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। दरअसल डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई की टीम ने 2 दिन पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया था, और जब पूछताछ शुरू हुई तो सारी परतें खुलकर सामने आ गईं। दरअसल सुल्तानपुर के रहने वाले कारोबारियों के पास से 1.5 करोड़ कीमत की सोने की ईंट बरामद हुई। इस दौरान दोनों ने पूछताछ में बताया कि सोने की तस्करी का म्यांमार कनेक्शन है, और इस तस्करी का मास्टरमाइंड लखनऊ का रहने वाला है, जो लखनऊ में ट्रैवल एजेंसी चलाता है। दोनों कारोबारियों से पूछताछ में मिले इनपुट के बाद डीआरआई की टीम ने लखनऊ से लेकर पटना तक छापेमारी का दौर शुरू किया, और जिसके बाद टीम ने लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे पर ट्रैवल एजेंसी पर छापा मारा, जहां अल तरीक ट्रैवल एजेंसी की आड़ में हवाला का कारोबार किया जा रहा था। जहां से ट्रैवल एजेंसी के संचालक राजेश के खुर्रम नगर के फ्लैट पर डीआरआई की टीम ने छापा मारा, तो सारा खेल खुलकर सामने आ गया। हाथरस कांड में विदेशों से हो रही फंडिंग पर ईडी ने जहां निगाहें गड़ा दी हैं, वहीं दूसरी ओर अब म्यांमार कनेक्शन भी सामने आया है। डीआरआई के द्वारा एक ट्रैवल एजेंट की गई गिरफ्तारी और करीब 1 करोड़ रुपए नकदी और लाखों की विदेशी मुद्रा बरामद की गई। ट्रैवल एजेंट की जो ट्रैवल एजेंसी है वो इसी हुसैनगंज के दिलकुशा प्लाजा में है। बताया जा रहा है कि उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ईडी के द्वारा हाथरस कांड में जो फंडिंग की गई उसमें मलेशिया के एंगल को खंगाला ही जा रहा था, और अब म्यांमार कनेक्शन भी सामने आ गया। दरअसल अल तरीक ट्रैवल एजेंसी के संचालक राजेश के फ्लैट से 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय करेंसी और 5.5 लाख की विदेशी करेंसी बरामद हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में रियाल और दिरहम की है। पूछताछ में हवाला कारोबारियों की पूरी मोडस ऑपरेंडी खुलकर सामने आ गई। दरअसल 10, 20 और 50 के नोटों की फोटो व्हाट्सएप के जरिए एक हवाला कारोबारी दूसरे हवाला कारोबारी को भेजता था। हवाला करियर वही नोट ट्रेडर को देता, नंबर का मिलान किया जाता, और जब नंबर मिल जाते तो फिर डील में नकदी और सोने की डिलीवरी कर दी जाती। म्यांमार में गोल्ड तस्करी के जरिए हो रहे इस हवाला के कारोबार में 10, 50 और 100 रुपए के नोट का इस्तेमाल होता था। व्हाट्सएप के जरिए ट्रेडर को उस नोट की तस्वीर भेज दी जाती, और जब वो व्यापारी के पास शख्स पहुंचता यानी हवाला एजेंट पहुंचता तो उसको पैसे की डिलीवरी हो जाती। ईडी ने अब इस मामले में मलेशिया के साथ साथ म्यांमार के कनेक्शन पर भी निगाहें गड़ा दी हैं। फिलहाल इस खुलासे के बाद डीआरआई की टीम लगातार खंगाल रही है कि म्यांमार और मलेशिया के अलावा और कौन कौन से देश से इनके तार जुड़े हैं, और साथ ही इस हवाला के खेल में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। उनकी पड़ताल में फिलहाल टीम जुट गई है और अपनी जांच तेज कर दी है। फिलहाल हवाला के जो खिलाड़ी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से बरामद हुई नकदी और सोने की ईंटों, इसके साथ ही उनके बयान ने हवाला के उस खेल का पर्दाफाश कर दिया है जो पुलिस की नाक के नीचे धड़ल्ले से खेला जा रहा था।
और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं थी। संतोष कुमार, लखनऊ, एबीपी गंगा।